अधिक है, पर चलो फिर भी भाई हम मार्ग पर चल रहे हैं। अभी उस दिन महाराज जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, भाई सीधा सच्चा मार्ग मिल जाए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, किसी को सीधा सच्चा मार्ग मिल जाए। तो हम बड़भागी हैं भाई संतों की कृपा से। संतों की कृपा से हमको ये बात तो समझ में आ गई, भाई प्रभु के चरण कमल ही परम विश्राम है, यही ठौर पाकर ठिकाना मिलेगा। अली किशोरी जाए कहां बड़ो ठिकानों पायो। तो पहले तो कर्दम ऋषि ने कहा कि आपके जो चरण कमल हैं वो भव सिंधु से पार जाने के लिए जहाज हैं। फिर बड़ी सुंदर बात है, कहते हैं कि ये तो हम जानते हैं कि जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है वही संसार के क्षणिक सुखों के लिए आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। देखो उपासना दो ही प्रकार से तो होती है, एक सकाम है एक निष्काम है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात या मुझे समझ में आई कि भाई भले हम सकाम भी हों, हमारे मन में भले संसार की भी कामना हो, तो भी हम उपासना आराधना भगवान की ही करें। तो भी हम उपासना, हम आराधना, हम सेवा भजन भगवान का ही करें। द्वार द्वार पर ना भटकें, वो तो बिल्कुल जीवन की दुर्दशा है, वो तो जीव की दुर्गति है, उससे तो अंत में अधोगति ही होती है। द्वार द्वार पर ना भटकें। इसलिए सूरदास जी ने कहा, और देव सब रंग भिखार, कहते त्यागे बहुजू अनेरे, बोले हम दूर से त्याग दिया भाई उनको। अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सी खोई, और कहले चलत पुंज सी खोई रोई जख द्यौस गवावत। यद्यपि यहां कर्दम ऋषि ने कहा कि वो जो सकाम उपासना है वो अच्छी नहीं है, वो निंदनीय है, महापुरुष तो उसको दूर से ही त्याग देते हैं, उस वृत्ति को, उस भावना को। पर फिर भी यदि मन में कोई कामना हो भी तो आपसे ही कहे, आपसे ही याचना करे, आपसे ही उसकी आशा करे, उसकी प्राप्ति के लिए आपकी ही आराधना करे, कहीं और न जाए, कहीं और न देखे। तो पहले तो ये बात समझ में आ जाए तो फिर इसके जैसा तो कुछ है ही नहीं कि किसी भी दृष्टि से भगवान से मांगना उचित नहीं है, ऐसे भी भगवान से नहीं मांगना चाहिए। यहां कर्दम ऋषि कह रहे हैं, बोले जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है वही मांगते हैं आपसे। जिनका और अंतर संतों के संग से सुसंस्कृत हो गया है, वो तो स्वप्न में भी आपसे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रखते, वो तो निष्काम मति से युक्त होकर सहज चित्त से निरंतर आपका भजन करते। जिनको भजनानंद मिल गया है वो कुछ और नहीं चाहते। अच्छा, भगवान के श्री चरणों के एकांतिक भजन का जो सुख है मैं आपको बताऊं, जो एकांतिक भजन का सुख है, जिसके लिए श्री नेही नागरीदास जी महाराज कह रहे भजन एकांत जिन मन समानी। वो जो एकांतिक भजन का जो सुख है वो एक बार अगर मिला, वो एक बार यदि मिला, उसका एक बिंदु भी यदि आपको मिल गया, तो फिर जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाय, मोरे सबई एक तुम स्वामी। फिर न शास्त्र की बात समझ में आएगी, फिर ना कोई और धर्म, कोई और मार्ग आपको समझ में आएगा। फिर तो मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। अब भगवान ने गोपियों को जो सब समझाया था वो शास्त्रानुकूल ही था। गोपियों ने कहा नहीं भाई, अब ये सब हमको नहीं सुनना है, ये सब नहीं समझना है, आप मिल गए। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। ऐसे भी भक्त हैं और उनकी भक्ति धन्य है। नारद जी को कहना पड़ा, ऐसे तो भगवान के सभी भक्त धन्य हैं, पर भक्ता एकांतिनो मुख्या। बोले जो उसमें भी जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, जो बड़ी दृढ़ता पूर्वक पकड़े हैं श्री हरि के चरण कमलों को, जिनको स्वप्न में भी भगवान से किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक में इसका बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहितु की त्वयि, न धनम न जनम न सुंदरी,
कवितां वा जगदीश कामये। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे न धन न जन न कंचन न कामिनी न कीर्ति। धन माने कंचन, सुंदरी माने कामिनी और जन माने कीर्ति। बोले न कंचन न कामिनी न कीर्ति न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। अब मैं बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र रचकर आपकी स्तुति करूं ना, ये सब भी नहीं चाहता, क्योंकि इससे भी अंत में संसार में यश और कीर्ति ही तो प्राप्त होती है। मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवता भक्ति रहे तुकित्वयि। एक बार गुरु कृपा से, संत कृपा से ये बिंदु यदि आपको मिल गया, इस सीधे शब्दों में कहूं, इस रस का चस्का अगर लग गया, फिर भाई न कुछ कहना है न सुनना है। फिर तो 5 तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन। अब आप सोचो भाई, भगवान को प्राप्त हो जाने के बाद भगवत प्राप्त महापुरुष अगर ऐसे ही एकांत में मौन होकर बैठ जाए तो संसार का कल्याण कौन करेगा? भाई ऐसे महापुरुष के होने मात्र से संसार का कल्याण होता है, उसको कुछ करना नहीं है। ऐसे महापुरुष के होने मात्र से सृष्टि का मंगल होता है, कल्याण होता है। ऐसा महापुरुष धराधाम पर विराजमान है, उसके होने मात्र से श्रद्धा और विश्वास स्फुरित होते हैं जनमानस के मन मानस में। उसका होना ही पर्याप्त है। वो करे तो अच्छा, ना करे तो भी अच्छा, क्योंकि उसके होने से ही सब हो रहा है। इसी को तो कहते हैं सहज हो जाना। जाना तो तुम ही हो जाए। आगे कर्दम ऋषि कहेंगे, बोले आप कुछ करते थोड़ी हैं। कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा, बोले आप कुछ करते थोड़ी हैं, पर सब हो जाता है। तो जीव सब करता है, कुछ नहीं होता है, अंत में खाली। अब जीवन लगा दिया, यौवन लगा दिया, धन संपत्ति शक्ति सामर्थ्य सब इस अंधे कुएं में गिरा दिया, अंत में हाथ खाली, कुछ भी नहीं। बाप कहता है मैंने किया, आगे वही डोर बेटा पकड़ लेता है, वो करे मैंने किया। आज संसार में आप जिससे जाकर पूछो, बोले ये सब जो आपके पास है कहां से आया? बोले हमने किया। तुम्ही किया तो वो पिछले वाले सब करके जो गए वो कहां गया? वो जो आज तक बड़े बड़े सिद्ध सामर्थ्यशाली करते रहे वो कहां गया? इसी को कहते प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। आप सब कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, भगवान कुछ नहीं करते हैं, सब होता है। तो ऐसे ही जो तद्रूप हो गया है, जो भगवत भजन करते करते तदाकार हो गया है, जाना तो तुम ही हो जाए, वो कुछ नहीं करता है, उसके होने मात्र से सब होता है। भाई अवश्य होता है। वो जब सहज स्वभाव से भगवत भजन करता है, उसके रोम रोम से परमाणु निस्सृत होता है। ऐसा ये जो आपके मेरे मन में भजन के प्रति कुछ श्रद्धा है, भावना है, कहां से आई है ये? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ये आपकी मेरी कमाई पूंजी तो है नहीं। आपके मेरे मन में ये सब भाव कहां से आया? ये जो ऐसे ही एकांतिक महापुरुष है ना भाई, ये उन्हीं के भजन का फल है, उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं की कृपा से आप में ये सत्संग का सुख प्राप्त कर रहे हैं। कहो नानक हम यही हवाला, कहो नानक हम यही हवाला, राख संतन के पाछे माधो माधो हम ऐसे सब कुछ दिखाई नहीं देता है भाई इस आंख से, सब कुछ इस बुद्धि से समझा नहीं जाता है। इसीलिए कहने वाला कहता है सितारों से आगे जहां और भी हैं। आपको मुझे दिखाई ना पड़े इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सब कुछ इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। सब कुछ इस अल्प बुद्धि
से ग्राह्य नहीं है। कुछ ऐसा भी है जब गुरु के प्रसाद से और अंतर में उस ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी देखा जाता है, तभी समझा जाता है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि वैसे तो ये बड़ा निंदनीय है कि कोई आपके चरणों का आराधन करके और फिर आपसे संसार का विषय सुख मांगे। पर फिर भी कर्दम ऋषि ने कहा, लेकिन प्रभु आपका स्वभाव ऐसा है, आप तो वो भी दे देते हैं। अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में। तो ये दो पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं। कहते जब ऐसे स्वामी के हाथ में जीवन की डोर है, फिर चिंता क्यों करनी है। उसी के हाथ है मेरी नाव, तो किस बात की चिंता। मांग कर केवल हम छोटे नहीं होते, हम प्रभु के गौरव को भी तो छोटा करते हैं। मैंने कहा ना, अरे वो तो ऐसे स्वामी हैं कि उनके सेवक को कभी मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो प्रभु का सेवक है, जो प्रभु की सेवा में है, उसके जीवन में तो याचना का कोई स्थान ही नहीं है। पर फिर भी प्रभु का स्वभाव है। अच्छा देखो, बाकी सब प्रेम प्रसाद तो भगवान ने बाद में दिया विभीषण जी को, पहले आते ही कहा आओ लंकेश। क्या है ना कि जो कामना है वो उदर विदार है, जो संसार की कामना है वो कांटा है। जैसे कांटा गड़ा हो तो व्यक्ति चल नहीं सकता। तो भगवान ने कहा भाई कि हमारी शरण में आया है, ये हमारे प्रेम के, हमारे भक्ति के मार्ग पर कैसे चलेगा, पहले इसके कांटे को तो निकालो। इसके मन में जो संसार की कामना का कांटा लगा है, पहले इसको निकालो। तो पहले आते ही भगवान ने कहा आओ लंकेश। हनुमान जी को संकेत किया, पवित्र जल ले आए समुद्र का, अभिषेक कर दिया। बाद में विभीषण जी ने कहा उर कछु प्रथम वासना रही। हाँ प्रभु, हमारे मन में ये वासना तो थी। पर विभीषण जी ने कहा यह भी सच्ची बात है, हमारे मन में कामना थी, लेकिन जैसे ही आपके चरण कमलों का दर्शन हुआ, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। मैं कहता हूं भाई, हमारे मन में कामना, इसको स्वीकार कर लो। दो बात समझ लो आज के इस चिंतन से, दो बात समझ लो। एक तो भगवान के अतिरिक्त किसी से मांगना नहीं है। जो भी रोना है गाना है भाई भगवान के सामने ही करना है। तेरे नाल हंसना, तेरे पीछे रोना। एक तो किसी और की तरफ नहीं देखना है, और दूसरी बात, मन में कोई कामना है उसको स्वीकार करिए। इसको ही दंभ कहते हैं, जो है नहीं। व्यक्ति वही दिखने का, वही दिखाने का प्रयास करता है। और हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, करे प्रपंच दंभ आदि दय। सेवक जी महाराज ने दो कहा, प्रपंच और दंभ। बोले प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखी।